सत्येंद्र कुमार सिल्वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया था। हमारा दोस्तों लेसन नंबर 2 चल रहा था। लेसन नंबर 2 का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मतलब मृदा के भौतिक गुण कौन कौन से हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम लेसन नंबर 2 में बहुत से टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब उनके आगे हम टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हमने लेसन नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं और हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है आज इस लेक्चर में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 टॉपिक पढ़ेंगे? सबसे पहले वाटर कंटेंट क्या होता है, मतलब जलांश क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर यूनिट वेट मतलब इकाई भार क्या होता है या फिर घनत्व क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ यूनिट वेट कितने होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहले देख लेते हैं दोस्तों, हम इस लेसन नंबर 2 में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम इस लेसन में सबसे पहले सॉइल फेस क्या होता है यह जान चुके हैं। फेस डायग्राम क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। और इम्पॉर्टेंट रिलेशन मतलब टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वेट क्या होता है और सभी को किससे क्या दर्शाते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हम चौथा टॉपिक पढ़े थे, वाइड रेशियो क्या होता है, फिर पोरोसिटी क्या होता है, फिर रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी एंड वाइड रेशियो, फिर 7वां डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, और फिर 8वां परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, और फिर 9वां हमारा एयर कंटेंट क्या होता है। इन सब के बारे में हम लेसन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। ये दोस्तों लेक्चर नंबर 11 है। आज इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले वाटर कंटेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर यूनिट वेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ यूनिट वेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक जानते हैं वाटर कंटेंट क्या होता है, मतलब जलांश क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों, वाटर कंटेंट मतलब जलांश क्या होता है। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट मतलब जलांश क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं मृदा पिंड, पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं कि वाटर कंटेंट क्या होता है। मृदा पिंड, मृदा पिंड मतलब सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल में उपस्थित, सॉइल सैंपल में उपस्थित, सॉइल सैंपल में उपस्थित क्या दोस्तों, उपस्थित जल के भार, उपस्थित जल के भार तथा जल के भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, जल के भार को हम WW मतलब वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर तथा ठोस कणों के भार, ठोस कणों के भार मतलब वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड के अनुपात को दोस्तों वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट मतलब जलांश कहते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि वाटर कंटेंट क्या कहते हैं। तो हमारा कोई सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल में हमारा चाहे 3 फेज डायग्राम है चाहे 2 फेज डायग्राम हो, इससे हमें कुछ नहीं मतलब है। तो उसमें क्या होता है, सॉइल सैंपल में जल के भार, जल के भार मतलब वेट ऑफ वाटर तथा ठोस कणों के भार मतलब सॉलिड, मतलब वेट ऑफ सॉलिड
के अनुपात को वाटर कंटेंट कहते हैं। वाटर कंटेंट कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं वाटर कंटेंट किसे कहते हैं। सॉइल सैंपल मतलब मृदा पिंड में उपस्थित जल के भार तथा ठोस कणों के भार के अनुपात को हम दोस्तों वाटर कंटेंट मतलब जलांश कहते हैं। इसे दोस्तों इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं तो हमारी परिभाषा के अनुसार फार्मूला हो जाएगा WW यस अपान WW अपान WS। इसको इस तरह भी कहते हैं वेट ऑफ वाटर तथा वेट ऑफ सॉलिड के अनुपात को वाटर कंटेंट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों वाटर कंटेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक है हमारा इकाई भार या फिर भार घनत्व, यूनिट वेट या फिर डेंसिटी किसे कहते हैं, इसको समझते हैं पहले क्या होता है। हमारा दोस्तों कोई भी सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल में हम 3 फेज डायग्राम बनाते हैं। क्या दोस्तों 3 फेज डायग्राम बनाते हैं। 3 फेज डायग्राम में हम ये जानते हैं कि ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा दोस्तों वाटर है। इसमें वाटर है और इसमें हमारा एयर है, इसमें एयर है। हम दोस्तों समझ रहे हैं हमारा इकाई भार या फिर डेंसिटी किसे कहते हैं, इसको समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 3 फेज डायग्राम बनाया। 3 फेज डायग्राम हमने ये बनाया तो हमने आपको बताया था कि इसमें दोस्तों क्या होता है, इसका हम टोटल वॉल्यूम इसका V मानते हैं। क्या मानते हैं, टोटल वॉल्यूम V तथा टोटल वेट को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा दोस्तों इकाई भार या फिर यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को हम यूनिट वेट या फिर डेंसिटी कहते हैं। इसको समझते हैं कि आखिर हमारा इकाई भार या फिर भार घनत्व क्या होता है। हम लिखते हैं मृदा पिंड मतलब सॉइल सैंपल में कुल भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, कुल भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं। कुल भार तथा कुल आयतन मतलब V। टोटल वेट मतलब W तथा कुल आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं। के अनुपात को इकाई भार या फिर घनत्व या फिर यूनिट वेट कहते हैं। इसको समझते हैं यूनिट भार क्या होता है। कोई हमारा सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल में कुल वेट तथा कुल आयतन मतलब वॉल्यूम के अनुपात को दोस्तों यूनिट वेट या फिर घनत्व या फिर डेंसिटी कहते हैं। इसे दोस्तों गामा से प्रदर्शित करते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी परिभाषा के अनुसार फार्मूला क्या हो जाएगा,
ये हमारा गामा है, और टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट को W से तथा टोटल वॉल्यूम को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो गया, टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को हम यूनिट वेट या फिर डेंसिटी कहते हैं। इसे दोस्तों गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका हम मात्रक देख लेते हैं। तो इसका MKS में मात्रक इसका MKS में मात्रक हो जाएगा हमारा किलोग्राम प्रति, ये वेट है, वेट का किससे मापते हैं, वेट को हम किलोग्राम में मापते हैं। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो उसमें हम हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई का क्या हो जाएगा, मीटर में हम मापे तो मीटर गुणे मीटर मतलब मीटर क्यूब। ये हमारा दोस्तों MKS में मात्रक आया, किसका, ये हमारा है यूनिट वेट का मात्रक MKS में केजी प्रति मीटर क्यूब। इसको देख लेते हैं CGS में। CGS में इसका मात्रक आएगा, CGS में आएगा इसको ग्राम प्रति, मापेंगे इसको सेंटीमीटर क्यूब। तो MKS में हमारा मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और CGS में मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यूनिट वेट या फिर इकाई भार या घनत्व क्या होता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यूनिट वेट क्या होता है। कोई हमारा सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल में उपस्थित कुल भार मतलब टोटल वेट को W से प्रदर्शित करते हैं, तथा टोटल वॉल्यूम मतलब कुल आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं, के अनुपात को हम यूनिट वेट या फिर घनत्व या फिर डेंसिटी कहते हैं। इसे दोस्तों गामा से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा गामा बराबर W/V। W हमारा क्या है, मास है, तो मास को हम किससे मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, तो इसका मात्रक किलो हो गया। और फिर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मात्रक हमारा मीटर क्यूब होता है MKS में, तो MKS में हमारा इसका यूनिट वेट का मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसी प्रकार CGS में हमारा मात्रक हो गया ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यूनिट वेट क्या होता है आपको समझ में हम देखेंगे। हमने जान लिया यूनिट वेट क्या होता है। अब उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट वेट, मतलब इकाई भार कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से टाइप्स ऑफ यूनिट दिया गया है। हमें जो पढ़ना है तो हम निम्न प्रकार के पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट, इकाई भार मतलब यूनिट वेट निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है बल्क यूनिट वेट। सबसे पहला होता है बल्क यूनिट वेट। सबसे पहला है हमारा बल्क यूनिट वेट। इसको कहते हैं स्थूल इकाई भार। स्थूल इकाई भार ये हमारा पहला है। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा होता है ड्राई यूनिट वेट। दूसरा होता है ड्राई यूनिट वेट। इसको क्यों कहते हैं शुष्क इकाई भार। शुष्क इकाई भार ये हमारा दूसरा है। तीसरा है सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट हिंदी में कहें तो संतृप्त इकाई भार। संतृप्त इकाई भार ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा है सबमर्ज्ड।
सबमर्ज्ड यूनिट वेट, इसको हिंदी में कहते हैं निमग्न इकाई भार। निमग्न इकाई भार। तो हम इकाई भार में ये जान रहे हैं, तो इकाई भार मतलब यूनिट वेट 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बल्क यूनिट वेट, इसे हिंदी में कहते हैं स्थूल इकाई भार। और दूसरा होता है ड्राई यूनिट वेट, शुष्क इकाई भार। और हमारा तीसरा है सैचुरेटेड यूनिट वेट मतलब संतृप्त इकाई भार। और चौथा है दोस्तों सबमर्ज्ड यूनिट वेट मतलब निमग्न इकाई भार। अब हम दोस्तों इन चारों यूनिट वेट का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो पहला पढ़ते हैं बल्क यूनिट वेट क्या। इकाई भार में सबसे पहला हमारा इकाई भार यूनिट वेट है, हमारा है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होता है इसको समझते हैं। हम दोस्तों जानते हैं कि हमारा फेज डायग्राम 2 प्रकार का होता है। एक होता है 3 फेज डायग्राम, एक होता है 2 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम में हमारा सॉलिड होता है और लिक्विड, सॉलिड होता है, वाटर होता है, एयर होता है। इसी प्रकार 2 फेज डायग्राम में सॉलिड एयर होता है या फिर सॉलिड वाटर होता है। ये हमारे 5 फेज डायग्राम होते हैं। मगर हम जब कोई भी फील्ड पे जाएं, जब हम फील्ड पे जाएं, उस फील्ड से हम कोई सॉइल का नमूना ले लें, उस नमूने को हम कुल भार तथा कुल आयतन के अनुपात को, उसके हम कुल भार तथा कुल आयतन के अनुपात को हम बल्क यूनिट वेट स्थूल इकाई भार कहते हैं। मतलब हमसे ये नहीं मतलब है कि वो ड्राई सॉइल है, कि वो सैचुरेटेड सॉइल है, कि पार्शली सैचुरेटेड है। नेचुरल में जो उपस्थित है उस सॉइल की हम बात करेंगे। उस सॉइल का हम टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को हम बल्क यूनिट वेट कहते हैं। समान अवस्था में मतलब हमें ये नहीं पता है कि वो पार्शली है, कि दोस्तों 2 फेज डायग्राम में है कि 3 फेज डायग्राम में है, ये हमें पता नहीं है। फील्ड में जो हमारी मृदा उपस्थित है उस अवस्था में कुल भार क्या कहते हैं, टोटल वेट तथा कुल आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम के अनुपात को स्थूल इकाई भार बल्क यूनिट वेट कहते हैं। इसे दोस्तों गामा से हम यूनिट प्रदर्शित करते हैं, यूनिट वेट करते हैं, और बी से हमारा बल्क यूनिट वेट होता है, इसलिए हम गामा बी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा गामा बी बराबर W/V। इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट वेट का जो मात्रक होगा वही हमारा बल्क यूनिट वेट का भी मात्रक होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बल्क यूनिट वेट क्या होता है समझ में आ गया हो। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फील्ड में उपस्थित होता है सॉइल, हमें ये नहीं पता है कि वह सैचुरेटेड है, कि ड्राई है, कि पार्शली है। उस सॉइल को जब हम ले आए, उस सॉइल के टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को हम बल्क यूनिट वेट कहते हैं या फिर स्थूल इकाई भार कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों स्थूल इकाई भार क्या होता है समझ में आ गया। आपने बल्क यूनिट वेट क्या होता है इसको जान लिए हैं। अब हम दूसरा जानेंगे ड्राई यूनिट वेट मतलब शुष्क इकाई भार क्या होता है। तो इसको समझते हैं। ड्राई सॉइल में मतलब हमारा दोस्तों क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल होता है, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल होती है और हमारा ड्राई सॉइल होता है। तो ड्राई सॉइल क्या होता है, वह सॉइल सिंपल जिसमें जल उपस्थित नहीं होते हैं उसे ड्राई सॉइल कहते हैं। तो ड्राई सॉइल में ठोस कणों के भार मतलब वेट ऑफ सॉलिड तथा मृदा प्रतिदर्श के कुल आयतन मतलब कोई हमारा सॉइल सैंपल है उसका कुल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं के अनुपात को ड्राई यूनिट वेट शुष्क इकाई भार कहते हैं। इसे गामा D से प्रदर्शित करते हैं। D फॉर हमारा ड्राई
इसे गामा डी से प्रदर्शित करते हैं तो हमारा परिभाषा के अनुसार फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड को WS से प्रदर्शित करते हैं और टोटल वॉल्यूम V, तो WS अपान V के अनुपात को हम ड्राई यूनिट वेट कहते हैं या फिर शुष्क इकाई भार कहते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं कि ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। दोस्तों इसमें एक हमारी कंडीशन है कि ड्राई सॉइल मतलब शुष्क सॉइल में ठोस कणों के भार मतलब वेट ऑफ सॉलिड तथा मृदा प्रतिदर्श के कुल आयतन टोटल वॉल्यूम के अनुपात को ड्राई यूनिट कहते हैं। ड्राई यूनिट को हम गामा डी से प्रदर्शित करते हैं तो हमारा फार्मूला हो जाएगा गामा डी बराबर WS अपान V। तो उम्मीद करते हैं आपको ड्राई यूनिट वेट क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो हम यूनिट वेट में पहले बल्क यूनिट वेट क्या होता है इसको जाना, फिर दूसरा हमने जाना ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, तो 2 यूनिट हमने जान लिए। तो अब हमारा तीसरा है सैचुरेटेड यूनिट वेट मतलब संतृप्त इकाई भार क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पहले दोस्तों हमने ड्राई यूनिट वेट पढ़ा ड्राई सॉइल में, अब हम सैचुरेटेड यूनिट वेट पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉइल। तो पहले देख लेते हैं सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है। तो वह सॉइल जिसमें हमारा दोस्तों एयर का मान 0 होता है अर्थात एयर नहीं होता है, उसके रंध्र में केवल और केवल जल उपस्थित होते हैं और हमारा ठोस कण मृदा कण उपस्थित होता है, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। ये हमारा सैचुरेटेड सॉइल हुआ, सैचुरेटेड सॉइल हुआ। तो सैचुरेटेड सॉइल में हमारा वाटर होगा और एयर नहीं होता है, तो वाटर को वेट ऑफ वाटर से प्रदर्शित करते हैं और सॉलिड होगा तो वेट ऑफ सॉलिड मतलब WS और वेट ऑफ वाटर WW, और जो कुल हमारा वॉल्यूम होगा उसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा दोस्तों कोई सैचुरेटेड सॉइल है। इस सैचुरेटेड सॉइल की ये विशेषता होती है या परिभाषा यह होती है कि सैचुरेटेड सॉइल में एयर नहीं होता है। जब एयर नहीं होगा तो उसका वॉल्यूम भी नहीं होगा और उसका वेट भी नहीं होगा। तो हमने ये सैचुरेटेड सॉइल का चित्र बनाया, तो इसको हमने वेट ऑफ वाटर WW से प्रदर्शित किया और फिर WS वेट ऑफ सॉलिड को प्रदर्शित किया और इसका हमने कुल वॉल्यूम V माना और कुल हमारा वेट W माना। तो अब हम इसको सैचुरेटेड यूनिट वेट की परिभाषा देखते हैं। सैचुरेटेड सॉइल में, सैचुरेटेड सॉइल मतलब संतृप्त मृदा में कुल भार को दोस्तों हमने किससे माना है, कुल भार को हमने W से माना है तथा इसके आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम की हमने V से माना है के अनुपात को सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं। इसे गामा सैट SAT से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने परिभाषा के अनुसार लिखा गामा सैट बराबर टोटल वेट को हमने W से माना और इस किसका वेट है सैचुरेटेड का है तो SAT हमने लिख दिया और वॉल्यूम के हमने V से माना तो हमने V लिख दिया। तो हमारा फार्मूला हो गया गामा सैट बराबर W सैट अपान V। ये हमारा दोस्तों सैचुरेटेड यूनिट वेट का फार्मूला हुआ। अब हम इस चित्र की सहायता से देखते हैं कि जो हमारा टोटल वेट ऑफ सैचुरेटेड का है तो इसमें क्या क्या है, वेट ऑफ वाटर WW है और दोस्तों वेट ऑफ सॉलिड है। तो हम टोटल वेट लिख सकते हैं WS प्लस WW। तो इसके स्थान पे W सेट के स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं कि WW प्लस WS अपान V। तो ये था दोस्तों सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो उम्मीद करते हैं आपको सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। हमारा दोस्तों सैचुरेटेड सॉइल है, उस सैचुरेटेड सॉइल में टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को हम सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट को गामा सैट से प्रदर्शित करते हैं और हमारा फार्मूला हो गया गामा सैट बराबर W सैट अपान V। तो उम्मीद करते हैं आपको सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है। हम यूनिट वेट का चौथा देखेंगे। चौथा यूनिट वेट है हमारा सबमर्ज यूनिट वेट। इसे हिंदी में कहते हैं निमग्न इकाई भार। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। मृदा का पानी में कोई भी हमारा सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल को पानी में
जब ले जाएंगे या पानी में रहे तो पानी में भार, जो सॉइल सैंपल है पानी में रखा है या पानी में है तो उसका भार तथा मृदा के कुल आयतन, मतलब जो मृदा है उसका कुल हमारा आयतन, टोटल वॉल्यूम V के अनुपात को सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। इसको सीधा सीधा समझ दिए, कोई हमारा सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल अभी तक हमारा पार्शली सैचुरेटेड रहता था या सैचुरेटेड रहता है या ड्राई सॉइल है, मगर इन तीनों में नहीं है। ये सॉइल हमारा पानी में है, तो पानी में जब उसका क्या भार होगा, मतलब टोटल वेट क्या होगा, तो टोटल वेट को यहाँ पानी में है तो सबमर्ज्ड मतलब SUB से प्रदर्शित करते हैं, तथा टोटल वॉल्यूम मतलब जो मृदा सॉइल सैंपल का टोटल वॉल्यूम है V है के अनुपात को सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। इसे दोस्तों गामा सब SUB से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा परिभाषा अनुसार गामा सब SUB सबमर्ज्ड बराबर W मतलब वेट ऑफ टोटल वेट और सबमर्ज अपान V मतलब टोटल वॉल्यूम के अनुपात को सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले वाटर कंटेंट जलांश क्या होता है इसके बारे में जाना, फिर हमने यूनिट वेट क्या होता है इसके बारे में जाना, फिर टाइप ऑफ यूनिट वेट क्या होता है इनके बारे में जाना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।